प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकें। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ आप परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ते हैं, आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं और आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को भी देख रहे होंगे। मैं सच में अपनी लाइफ में मैं महसूस करता हूँ कि जितना मैं परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ता हूँ, मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा उतरती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो आपके साथ और मेरे साथ, ये बड़ी खूबी है परमेश्वर की कि वो हम सबके साथ रहता है। परमेश्वर हम सबके साथ रहता है और हम सबकी बातों को सुनते हैं परमेश्वर, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम जहां चलोगे मैं तुम्हारे संग चलूंगा। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, यही फर्क है परमेश्वर में और इंसान में। आज इंसान कोशिश करता है कि वो परमेश्वर की तरह, गॉड की तरह वो सारी चीज़ों को कर पाए। नकली बारिश तक आज इंसान ने कर ली है। लेकिन मेरे प्रियो, जो खुदा का नेचर है वो हम में से कोई भी पा नहीं सकता। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में हम हर पल महसूस करें। हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हर वक्त, चाहे हम खाना बना रहे हों, चाहे हम ऑफिस में हों, गाड़ी चला रहे हों, हर वक्त हमें खुदा की आवाज़ सुनाई दे। बल्कि मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में प्रतिदिन परमेश्वर अंश दर अंश बढ़ता जाए। ये ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहाँ की दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ है। इस दुनिया में आज शैतानी चीज़ें बढ़ रही हैं और अच्छी चीज़ें घट रही हैं। आज आपको और मुझको पता भी नहीं कि हमारे चारों ओर किस तरीके की नेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आप और मैं बचे हुए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपका और मेरा परिवार बचा हुआ है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये बाड़ा टूट जाए, ये प्रोटेक्शन अगर हट जाए, तो सोचिए ज़रा, शैतान आपकी और मेरी ज़िंदगी का वो क्या हाल कर सकता है। लेकिन आज बहुत ज़रूरी बात है कि आज आप और मैं जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड नॉट टू बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। सो मेरे प्रियो, आज इस शाम में तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ज़रूरत है, देखिए, प्रार्थना हम सब करते हैं, प्रेयर हम सब करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल में भी इजरायली लोग परमेश्वर के बड़े नज़दीक थे। परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था। वो लोग भी दुआएं करते होंगे, वो लोग भी प्रार्थनाएं करते होंगे। लेकिन प्रार्थना सिर्फ मूसा की सुनी जाती थी। तो क्या फर्क था इजरायलियों की प्रार्थना में और मूसा की प्रार्थना में? क्या फर्क था? क्या ऐसी बात थी कि परमेश्वर डैनियल की प्रार्थना को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करते थे कि वो शेरों की मांद में गया और परमेश्वर ने वो शेरों के मुंह को बंद कर दिया? आज इस बात को समझने की ज़रूरत है कि प्रार्थना और प्रार्थना की ताकत को समझना और प्रार्थना के सीक्रेट्स को जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। प्रार्थना हम सब करते हैं, प्रेयर हम सब करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम से सुनी जाए। आज आप और मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम चिंतित हो सकते हैं। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया है, जवाब नहीं आया है। इसी के लिए आज का जो वचन है ज़रा ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम ऐसे 4 सीक्रेट्स को सुनने जा रहे हैं टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल प्रेयर लाइफ। आज 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी और मेरी जिंदगी में, आपके और मेरे प्रार्थना में ये 4 एसेंस होने चाहिए। ये 4 चीजें अगर आज आपकी और मेरी प्रार्थना में आ जाएं तो आपकी और मेरी प्रार्थना हाँ और आमीन में इसी सेकंड कबूल हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों से मिलके और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, परमेश्वर के कलाम को अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के नज़दीक आएं। आइए दुआ मांगें। प्रभु यीशु मसीह, हम पवित्र शास्त्र पे खुदावन हम अपने हाथों को रख कर पिता
इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आप हमें अपनी अकल, बुद्धि और ज्ञान देना। हे मेरे परमेश्वर, जब हम आपकी बातों को, आपकी बाइबल की बातों को सुनते हैं, बाइबल वर्सेस को पढ़ते हैं, इस प्रचार को सुनते हैं मेरे प्रभु, आप हमारे कानों को खोलना और हमें ताकत देना मेरे परमेश्वर, ताकि जो आज हम सुने वो हम समझें और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें। प्रभु, आज हमें एक ताकतवर इंसान बनना है। प्रभु, आज हमें एक स्ट्रांग बिलीवर बनना है। प्रभु, हम एक स्ट्रांग मसीही बनना है मेरे परमेश्वर। और इसी आशा के साथ इस प्रेयर मीटिंग को हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से शुरू करते हैं। खुदावंद, हमारी इस छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम बाइबल से कुछ सीखें। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको प्रार्थना करना तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन प्रार्थना की कुछ 4 ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रार्थना को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हैं। मूसा की तरह, उन सारे भविष्य वक्ताओं की तरह, प्रॉफिट्स की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, क्योंकि परमेश्वर ने, देखिए, आपसे और मुझसे कुछ छुपाया नहीं। प्रभु ने तो कहा कि तुम सीखो, आज उन चीजों को सीखो जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। तो आज जरा सोचें कि आपकी और मेरी प्रार्थना किस तरीके से और ज्यादा सामर्थी बन सकती है। मैं और ज्यादा कैसे प्रभु के नजदीक आ सकता हूं। मेरी प्रार्थना ऐसी हो कि एकदम से मैं मांगूं और वो कबूल हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी बात है। ये कुछ 4 चीजें हैं जो आज आपको मैं बताना चाहता हूं, और इन 4 चीजों में आपको और मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम दुआएं कब करते हैं? ज्यादातर हम मसीह लोग जो हैं वो दुआएं कब करते हैं? जब हमारी कोई कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, खराब होती है, या हम बीमार हो जाते हैं, या कोई ऐसी घटना हमारी जिंदगी में कट जाती है, तब एकदम से हमारे हाथ में बाइबल आती है और हम प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप डैनियल की जिंदगी को देखें, इससे पहले कि उसकी जिंदगी में वो शेरों की मांद में जाने वाली घटना होती, परमेश्वर ने उसको एक प्रार्थना का जीवन दिया, प्रार्थना का जीवन दिया, और वो उस प्रार्थना को सिस्टमैटिक तरीके से वो अपनी जिंदगी में कर रहा था। उसे नहीं पता था कि कब मेरी जिंदगी में शेरों की मांद में जाने वाली घटना हो सकती है, उसे नहीं पता था। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड था, इसीलिए वो शेरों की मांद में तो डाला गया, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का असर यह था कि शेरों ने अपना मुंह बंद कर लिया। हालेलुया। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आज आपको और मुझको बताना चाहते हैं कि आज आप प्रार्थनाओं के जरिए अपने परिवार को कैसे खुशनुमा बना सकते हैं। आज अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आप कैसे अपनी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। कैसे आप प्रार्थनाओं के जरिए से आप अपनी जिंदगी में वो चंगाई पा सकते हैं जो अभी तक नहीं मिली है। कैसे प्रार्थनाओं से आप उन शिकंजों को तोड़ सकते हैं जो जनरेशंस टू जनरेशंस आपके ऊपर बनी हुई हैं। आज आपको अपने परिवार की ओर प्रार्थनाओं के द्वारा अपने घर को मजबूत बनाने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, आज एवरी बिलीवर, आज आपको और मुझको क्या करना चाहिए? हमारी जिंदगी में मैं समझता हूं कि परमेश्वर के आगे, परमेश्वर से जुड़ने का जो एक तरीका है वो है परमेश्वर का वचन। और वचन में जाने से पहले जरूरत है कि हमारे पास प्रार्थना का जीवन हो। आज जरूरी है, हम जब प्रार्थना करें तो हम बहुत सारे रिपीटेड शब्दों को बोलते हैं, हम रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, हम उन शब्दों को बोलते हैं जो हमें सिखाया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेयर क्या है? प्रेयर इज अ कॉल टू गॉड। आप अपने पापा से बात करते हैं, आप अपने पिता से बात कर रहे हैं। तो आज रटी रटाई भाषा ना बोलकर, आज हम उन चीजों को ना बोलकर जो हमें सिखाई गई हैं, क्यों ना हम दिल की बात बोलें। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इन जगहों पर कमजोर हूं, प्रभु मुझे अच्छा कर दो। आज हमें एक डायरेक्ट अपने खुदावन यीशु मसीह से, अपने पिता की तरह हमें बात करने की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम इस बात को जानें कि वो मेरा पिता है। तो आज हमारे पास एक
प्लान है अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग बनाने के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज मेरे साथ नोट करेंगे, अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आपकी प्रेयर लाइफ जो है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वो नियत समय पर होनी चाहिए। आपने देखा है कि आपके चर्च का एक टाइम होता है। आपके चर्च का टाइम है सुबह 9 बजे का, कोई चर्च 8:30 बजे करता है, कोई 10 बजे होता है। क्यों? क्योंकि यह नियत समय परमेश्वर के वचन में सिखाया गया है। तो सबसे पहले मेरे साथ वचन में जाएंगे, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहां पे देखें क्या लिखा है। प्रेरितों के काम और उसका चैप्टर 3 एंड वर्स 1। यहां पे बड़ी ही सुंदर सी बात है, छोटी सी एक वर्स में आपको यह मिल जाएगी। और चैप्टर 3 में वर्स 1 में लिखा है, जहां पे लंगड़े भिखारी को पतरस ने और यूहन्ना ने चंगा किया, वहां पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। इस बात पर ध्यान दीजिए कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। इट मींस उनका एक डिसिप्लिन था, टाइम था, और अकॉर्डिंग टू द टाइम प्रार्थना का समय उन्होंने सेट कर रखा था, और उस टाइम में वो प्रार्थना करने के लिए तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। और यहां पे नियत समय पे प्रार्थना करना हमें डैनियल से भी सीखने को मिलता है। जब आप डैनियल को देखते हैं तो वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। सबसे पहले आज आपकी और मेरी जिंदगी में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप और मैं चाहे कहीं भी हो, आपने अगर टाइम सेट कर लिया है, दोपहर के 3 बजे का टाइम आप सेट कर लीजिए कि मुझे 3 बजे प्रार्थना करनी है। आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम रोज प्रार्थना करना है, मुझे रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करना है। कंटिन्यूसली प्रार्थना करते जाइए 5 बजे, चाहे आपको अपनी जिंदगी में फल दिखे या ना दिखे। मेरे प्रियो, डैनियल की तरफ जरा ध्यान से देखिए कि शेरों की मांद में जाने से पहले, शेरों की मांद में डाले जाने से पहले उसका एक डिसिप्लिन था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसको एक ऐसा स्ट्रांग इंसान बना रहे हैं कि वो अपने सामने आए शेरों के, भूखे शेरों के मुंह को भी बंद करा सकता है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में आगे आने वाला समय हम नहीं जानते कि वो कितना खराब होगा। हम नहीं जानते कि आगे आने वाला जो टाइम है वो कितना डेंजरस होगा। लेकिन अगर आप और मैं कंटिन्यूसली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हम डिसिप्लिन रखकर आगे चलेंगे, हमें खुदा इतना स्ट्रांग बनाएगा कि हम कैसी भी परिस्थिति में होंगे, खुदा हमें जयवंत करेगा। सो सबसे पहले यहां पे देखिए, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय वो मंदिर में जा रहे थे। आज ये प्रार्थना का डिसिप्लिन आपकी और मेरी लाइफ में होना चाहिए। सेट योर टाइम। नंबर 1 आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हैव अ सिस्टमैटिक प्रेयर लाइफ। आज आपकी और मेरी जिंदगी में आज से आपको और मुझको सेट करना है एक वक्त। मैं कहता हूं किसी भी वक्त प्रार्थना मत करिए, बाइबल में तो लिखा है निरंतर प्रार्थना करिए, करते रहिए, लेकिन एक समय अपनी जिंदगी का 24 घंटे में एक टाइम ऐसा बनाइए जब आपको उस टाइम कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी है। चाहे आप 5 मिनट के लिए करें, लेकिन परमेश्वर को वो टाइम फिक्स कर दीजिए। जब आप और मैं हम कहीं पिकनिक जाते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से अपने सारे असाइनमेंट्स को एक दूसरे को बांट देते हैं। भाई तुम बैग्स पैक करो, तुम कपड़े पैक करो, अपने अपने बैग्स पैक करो, और सारी चीजें असाइनमेंट दे दिया जाता है और सब उसे बड़े अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि पिकनिक जाना है। मेरे प्रियो, अपनी प्रेयर लाइफ को भी सिस्टमैटिकली प्लान करिए। ये प्लानिंग अगर आज आपकी प्रेयर लाइफ में उतर आई, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हालेलुया। आज सुनिए यहां पर प्रेयर से क्या होता है। इससे पहले कि मैं आज आपको एक चीज बताऊं कि आपकी और मेरी जो प्रेयर्स हैं, हम अपनी दुआओं को हमेशा क्या करें, हम अपनी दुआओं को परमेश्वर के मुताबिक करें।
हम दुआएं कैसे मांगते हैं? परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझको ऐसा चाहिए, परमेश्वर मुझको वहां जाना है, परमेश्वर मुझको ऐसी वाली चीज चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा घर चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग हम दुआ मांगते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग दुआ मांगनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 21 और उसका चैप्टर 21 एंड वर्स 1। जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 1। यहां पे मैं आपको एक वर्स पढ़ाता हूं और देखिए यहां पे क्या होगा। परमेश्वर आज आपकी और मेरी दुआओं से वो कन्विंस नहीं होते, वो आपकी और मेरी दुआओं से कन्विंस नहीं होते, लेकिन वो कन्विंस होते हैं आपकी और मेरी दुआ जब स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग होती है। हालेलुया। यानी अगर हमारी दुआ परमेश्वर के अकॉर्डिंग है, परमेश्वर ने अपने वचन यूहन्ना में क्या लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वचन के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रेयर है तो वो जरूर कबूल होगी। हालेलुया। तो यहां पे मैं एक बड़ी सुंदर बात आपको पढ़ाता हूं। उत्पत्ति चैप्टर 21 एंड वर्स 1। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। यहां पे बात किस चीज की हो रही है? इसहाक के जन्म की हो रही है। हालेलुया। आज जरा यहां पर देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही उसने सारा की सुधि ली कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। यहां पे सारा जो थी वो हो सकता है कुछ दुआ कर रही हो, वो दुआ कर रही हो बेटे के लिए, लेकिन क्योंकि जब उसकी दुआ परमेश्वर के साथ अलाइन हुई और परमेश्वर ने जैसा कहा था, परमेश्वर ने जैसा सोचा था, उसने अपने वचन के अनुसार क्या करा? उसको बेटा दिया। हालेलुया। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा की दुआ के अनुसार नहीं किया, उसने परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सारा को गिफ्ट दिया। हालेलुया। आज आपकी और मेरी दुआएं कैसी होनी चाहिए? आपने यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही और उस बात से आपको और मुझको सीखने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, मैं इतनी बड़ी तकलीफ में हूं, हे मेरे परमेश्वर, परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरी नहीं परंतु हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज हम भी क्या खुदा को कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे वैसे तो मुझे ये चाहिए, परमेश्वर वैसे तो मैं ऐसा चाहता हूं, परमेश्वर मैं ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर तब भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे तुम्हारे मांगने से पहले पता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। लेकिन आज जब आप अपनी दुआ को इस तरीके से कहेंगे कि खुदावंद मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी दुआ एकदम कबूल हो जाएगी। यहां आप देखें, जब परमेश्वर ने सारा को देखा होगा तो सारा की सारी नीड्स परमेश्वर ने देखी और यहां पे सारा को परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उसके साथ किया। आपके लिए भी परमेश्वर ने कहा है कि मैं उत्तम से उत्तम पदार्थ तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको सिर्फ कंटिन्यूसली हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आ जाए। आज मेरे साथ एक वचन निकालेंगे मरकुस 11 का 24। मरकुस की किताब और उसका चैप्टर 11 एंड वर्स 24। आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आप मांग रहे हैं लेकिन हुई नहीं है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहते हैं। मरकुस की किताब चैप्टर 11 एंड वर्स 24 और यहां पे लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि आप 365 दिन आप दुनियादारी में बिजी रहें। जब आपको परमेश्वर की नीड नजर आए तब आप परमेश्वर के सामने जाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे इस परेशानी में से निकाल। ऐसा नहीं हो सकता। आपको और मुझको पूरे साल कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में
रोज हमें लगातार परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते जाना है। जैसे हम एक पेड़ में पानी डालते हैं और उसके फल का इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने पानी डाला और फल मिल गया। आपको लगातार पानी डालते रहना है, आपको लगातार प्रार्थना करते जाना है, आपको एक डिसिप्लिन में रोज अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार करना है। आपको अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करनी है, आपको अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करनी है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करनी है, आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, आपकी जिंदगी में अपने आप पावर आ जाएगी, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हालेलुया। अब मैं दूसरी चीज आपको एक पढ़ाता हूं, बड़ी खूबसूरत, कि दुआ कैसे आपको ग्रोथ देती है और ट्रांसफॉर्मेशन देती है। मेरे साथ निकालेंगे लूका 9 का 29। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 9 एंड वर्स 29। और यहां पर यीशु मसीह की एक चीज हम देखेंगे, और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह पहाड़ पर गए। 29th वर्स आपके सामने है, और यहां पे लिखा है, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, यानी जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जिनका जीवन प्रार्थना का जीवन था, जिन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला डिसिप्लिन प्रेयर को दिया, वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त बात हुई। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। और यहां पे एक बात सीखने की जरूरत है। When you spend time in prayer, God gives you growth and God gives you ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर नया ग्रोथ में और ट्रांसफॉर्मेशन में परमेश्वर आपको और मुझको देखना चाहते हैं। लेकिन ये एक दिन की प्रार्थना से नहीं होगा। जब आप किसी एथलीट को देखते हैं जो ओलंपिक्स के लिए अपनी तैयारी करता है, या वो किसी रेस के लिए अपनी तैयारी करता है, या वो किसी मेडल को जीतना चाहता है, या वो किसी एग्जाम में या कंपटीशन में वो अपने एग्जामिनेशन को अच्छे नंबरों से अगर वो क्लियर करना चाहता है या चाहती है, तो वो पूरे साल वो ट्यूशंस लेते हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो तैयारी करते हैं, और एग्जाम का एक दिन होता है जो पूरे साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, पूरे भविष्य के लिए वो आपके लिए या तो सक्सेस लेके आता है या फेलियर लेके आता है। एक दिन में कोई भी चैंपियन नहीं बन सकता। एक दिन में कोई भी प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्र नहीं बन सकता। एक दिन में कोई भी अपनी प्रार्थना को जबरदस्त नहीं बना सकता। सिर्फ मुश्किलों में परमेश्वर को याद करने से कुछ नहीं होता। जब खुशी है, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी आप अगर प्रार्थना करें तो मुश्किल दिनों में आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हालेलुया। परेशानियां ना जाने कब आ जाएं। जरूरत है कि आप जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब आप डिसिप्लिन से प्रार्थना करें। जब आपकी जिंदगी में बहुत पैसा हो, जब आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे फाइनेंसेस चल रहे हो, जब आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो, तब भी आप घुटने टेक कर जो टाइम आपने सेट किया है लगातार उसमें रोज ब रोज प्रार्थना करते जाएं। क्योंकि जब किसी दिन बुरा टाइम आएगा तब खुदा आपको आपके प्रार्थना के जीवन का प्रतिफल देगा। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी में जब खुश हैं तो हम अपना टाइम पार्टीज में गुजार रहे हैं। जब हमारे पास सब कुछ है तो हम अपनी जिंदगी में अपना टाइम हम मौज मस्ती में गुजारते हैं। करिए, अगर मौज मस्ती करनी है परमेश्वर में करिए। अगर खुश रहना है तो खुदा की वर्शिप में खुश रहिए। अगर खुश रहना है, आनंद बनाना है, तो परमेश्वर के लोगों के साथ फेलोशिप करिए। हालेलुया। संसार की तरह नहीं परंतु परमेश्वर के लोगों की तरह आनंद बनाइए। दूसरी चीज, यहां पे पहली चीज थी कि आप एक टाइम सेट करें। दूसरी चीज, जब भी आप प्रार्थना करें अपनी जिंदगी में ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें। जब भी आप प्रार्थना करें आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किससे मांग रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए कि आपका जो देने वाला है वो कौन है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, वो आपकी कंसिस्टेंसी देखता है परमेश्वर, वो आपकी रेगुलरिटी देखता है परमेश्वर, आपकी अटेंडेंस देखता है परमेश्वर कि चर्च में आपकी अटेंडेंस क्या रही है। मैं कहता हूं चर्च में भी चलिए अटेंडेंस पूरी नहीं हो, लेकिन आपके प्रार्थना का जो रजिस्टर है उसमें आपकी अटेंडेंस पूरी है कि नहीं है, यह मैटर करता है। हालेलुया। आज एक वचन और पढ़ाता हूं, मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7। मत्ती 7:7 प्रार्थना का जीवन आपको और मुझको जबरदस्त बनाता है, सुपरमैन बनाता है। मैं समझता हूं आज अगर आपको प्रार्थना का जीवन अगर मिल जाए, अगर आज आपको प्रार्थना करने का टाइम सेट हो जाए, अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ को देखना चाहते हैं, तो कंटिन्यूसली प्रार्थना का जीवन बनाइए, क्योंकि मैथ्यू 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये बातें प्रार्थना की हैं। हालेलुया। प्रार्थना जब आप रोज करेंगे मेरे प्रियो, रोज परमेश्वर के दिल को खटखटाएंगे, जब रोज परमेश्वर की बातों में उसके स्क्रिप्चर के द्वारा आप खुदा से बात करेंगे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर आपसे ना तो पैसा मांगते हैं, ना परमेश्वर आपसे कुछ और मांगते हैं, ना परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस करो। आज परमेश्वर क्या चाहता है? सिर्फ एक प्रार्थना का जीवन। और ये प्रार्थना का जीवन क्या है कि आप परमेश्वर से बात करें, कुछ टाइम निकालकर। जो टाइम आप टीवी को देते हैं, जो टाइम आप अपने फ्रेंड्स को देते हैं, जो टाइम आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को देते हैं, मेरे प्रियो, आज वो टाइम आप परमेश्वर को दें। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में प्रार्थना क्या कर सकती है? मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 37। यहां पर आपको मैं बताऊं, आपने देखा है कि सूखी हड्डियों की एक तराई थी, और ये सूखी हड्डियों की तराई क्या थी कि यहां पर परमेश्वर ने अपने नबी को क्या दिखाया? एक सूखी हड्डी की तराई दिखाई, और उससे बोला, उन हड्डियों को दिखाकर बोला कि तुझे लगता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 37, सूखी हड्डियों की तराई। और यहां पर जब परमेश्वर ने उसको ये सूखी हड्डियों की तराई दिखाई, तो मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूं, मतलब आपको इमेजिनेशन में आपको बताना चाहता हूं कि एक तराई है और उसमें स्केलेटन्स पड़े हुए हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, और हाथ की हड्डी कहीं और है, पैरों की हड्डी कहीं और है, और सर कहीं और है, पसलियां कहीं और हैं, बिल्कुल डिसऑर्डर है। मेरे प्रियो, आज जरा इमेजिन करें कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को चाहते हैं कि जो बिखरी हुई हैं वो ऑर्डर में आ जाएं। आप चाहते हैं कि वो सारी चीजें जो बिखरी हुई हैं वो सब आ जाएं, लाइफ उन पे आ जाए। यहां पर 37 चैप्टर 37 के 4 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जब उस परमेश्वर के जन ने वहां पे उन सूखी हड्डियों की तराई में उन हड्डियों के ऊपर जब उसने प्रार्थना करी, हालेलुया, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम प्रॉफिट नहीं है, या फिर ये कोई ऐसे ही चलता फिरता कोई आदमी नहीं है। ये यहेजकेल है, ये वो प्रॉफिट है जो प्रार्थना का इंसान है। हालेलुया। ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। और जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर के अकॉर्डिंग उसने प्रार्थना करी, वो सूखी हड्डियां जो तितर बितर थीं वो सारी एकदम से उठकर आई, और हाथ की हड्डी हाथ के जगह जुड़ गई, पैर की हड्डी पैर के जगह जुड़ गई, पसलियां अपनी जगह जुड़ गई, सर अपनी जगह आ गया, और जो सब कुछ बिखरा हुआ था वो एक प्रार्थना करते हुए ही वो सारी हड्डियां जुड़ गईं, उनमें नसें आ गईं, उनमें मांस आ गया, और वो जीवित हो गईं। ये हड्डियां मालूम क्या दर्शाती हैं? ये आपकी और मेरी उन पॉसिबिलिटीज को दर्शाती हैं जो आपकी और मेरी पॉसिबिलिटीज बिखरी हुई हैं।
आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में प्रभु मैं इतनी मेहनत करती हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है जो मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंट प्रार्थना का जीवन हो जाएगा, तो जैसे ये सूखी हड्डियां बिखरी हुई थी, मरी हुई थी, पड़ी हुई थी, ये जिंदगी की पॉसिबिलिटीज बनकर आपके प्रार्थना के जीवन के अनुसार जुड़ जाएंगी और आपके जीवन में जो मृतक चीजें हैं वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। आज आपको और मुझको मैं एक जनरल नॉलेज की चीज आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम है सबसे पहले बाइबल में लोगों ने प्रार्थना करना खुदा से कब शुरू किया? क्या क्या कोई मुझे बता सकता है कि बाइबल में कहां लिखा है कि सबसे पहले लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया? चलो मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 4 का 26। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। अगर कोई आपसे पूछे कि बाइबल में सबसे पहले लोगों ने प्रार्थना कब करी, तो मेरे साथ निकालिए जेनेसिस 4 और उसका 26। और यहां पे लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। आज आपको और मुझको ये बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया है ताकि वो खुदा से बात कर सकें। आपको और मुझको परमेश्वर ने बताया है कि हम खुदा से हम मोहब्बत कर सकें। आपको और मुझको खुदा सिर्फ इतना चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, ना कि एक दिन प्रार्थना में, एक दिन हम अपने जीवन में प्रार्थना मांगें और हम एक्सपेक्ट करें कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आपको और मुझको प्रार्थना का जीवन बिताने की जरूरत है। आज अगर आप मेरे साथ अनुग्रह को पाना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं, तो ये 4 चीजें हैं जो आज आपको मैं बताना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए? नंबर 1, प्रे एवरी डे ऑन अ परफेक्ट सेट टाइम। यानी एक समय बना लीजिए जिसमें रोज बरोज आपको प्रार्थना करनी है। आप एक टाइम कर सकते हैं, एक टाइम प्रार्थना करिए। अगर आप 2 टाइम प्रार्थना कर सकते हैं, आप 2 टाइम करिए। आप 3 टाइम प्रार्थना कर सकते हैं, आप 3 टाइम प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। बट सेट योर टाइम, सेट योर टाइम उसी टाइम पे, क्योंकि परमेश्वर भी आपका इंतजार करते हैं। हालेलुया। अपने परिवार के लिए एक टाइम सेट करिए। खाना खाने से पहले आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। दूसरी चीज, प्रार्थना करिए अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रार्थना संसारिक चीजों के लिए नहीं, परंतु अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करिए। अपनी जिंदगी में यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप तीसरी चीज को आज नोट डाउन कर लीजिए, प्रार्थना का जीवन आपका भविष्य बदल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन आपका फ्यूचर बदल सकता है। पास्ट तो आपने जो किया सो किया, प्रेजेंट में अगर आप प्रार्थना करेंगे आपका फ्यूचर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप अपने परमेश्वर के द्वारा अपने इस जीवन को बना सकते हैं। एक वचन और बताता हूं आपको। अय्यूब का चैप्टर निकालिए, चैप्टर 22 का 28। अय्यूब चैप्टर 22 वर्स 28। अय्यूब चैप्टर 22 वर्स 28। ये बातें आज आपको और मुझको ठान लेनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया खुदा आपको बहुत बरकत देंगे। यहां पर लिखा है चैप्टर 22 वर्स 28 में, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम्हारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, इसीलिए जो बात तूने ठानी है वो तुझसे बन पड़ेगी। यानी जो तुम प्लान करोगे, जो तुम अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब में, अपनी जिंदगी के लिए जो तुम टारगेट बनाओगे वो फ्रूटफुल होगा। हालेलुया। कब होगा? जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। हालेलुया। आइए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी वर्स पढ़ते हैं और हम निकालेंगे याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और वर्स 1। याकूब की किताब और उसका 5वां अध्याय
एंड वर्स 1 को यहां पे पढ़ेंगे। याकूब की किताब यहां पे ऐसे हमें बहुत सारी चीजों को बताते हैं, लेकिन अगर हम 13वीं वर्स से पढ़ेंगे, हम याकूब की किताब 5वां अध्याय एंड उसकी 13वीं वर्स से हम पढ़ेंगे कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज आपको और मुझको प्रार्थना का जीवन चाहिए, प्रार्थना का जीवन चाहिए, कंटिन्यूसली प्रार्थना का जीवन चाहिए और वो आपको और मुझको प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखें कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। अपने आप को प्रार्थना के द्वारा हमेशा तैयार करते जाइए। हालेलुया। यानी सेट योर टाइम। सबसे पहले अपने प्रेयर का टाइम सेट करिए। दूसरी चीज अपनी ग्रोथ के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करिए। अपने फ्यूचर को बनाइए प्रार्थनाओं के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रखिए। अपने आप को आज इस बात को याद दिलाइए कि प्रार्थनाओं के द्वारा अनुग्रह को पाइए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा इस वचन के द्वारा आपको और मुझको एक स्ट्रॉन्ग प्रार्थना का जीवन दे। आइए, ये समय होगा जब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। आज खुदावन हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमने आपके वचन में सुना है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हे प्रभु, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सन, मून और अर्थ के लिए। पिता परमेश्वर, इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इनको, इनके मम्मी पापा को बहुत आशीष देना। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, खुदावन आपके इन सब बच्चों के लिए जो इस समय ऑनलाइन पिता परमेश्वर जुड़ते हैं आपके वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हे मेरे खुदावन, आप इन सब को प्रभु जी बहुत आशीष देना। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर बहन सरोज गार्डिनर के लिए प्रभु जी, जो वचन को शेयर करती हैं, खुदा इनको बहुत आशीष देना। बहन विनीता दास को, उनके परिवार को आप बहुत आशीष देना। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आंटी मेरी डायमंड के लिए। पिता परमेश्वर, आप आंटी मेरी डायमंड को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को खुदावन यीशु मसीह अच्छी सेहत देना, आंटी को अच्छी सेहत देना और बहुत बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर बहन ऋतु ठाकुर के लिए प्रभु जी। हम दुआ करते हैं बहन ऋतु ठाकुर के लिए और उनके समस्त परिवार के लिए, उनके घर में बच्चों के लिए खुदावन यीशु मसीह कि सबको खुदा प्रार्थनाओं का जीवन मिले और इन प्रार्थनाओं के द्वारा सबको उन्नति मिले, खुशी मिले और आनंद मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई विपिन सिंह के लिए प्रभु जी। आप भाई विपिन को, उनके परिवार को, उनके जीवन में खुदावन आप अपनी प्रेजेंस देना, अपनी सामर्थ्य से भरना मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर उन सब लोगों के लिए पिता जो आज प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। हे पिता, आज सबको छू, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर और अपना अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम हम सबको खुदावन संसार की बातों से हटाकर प्रभु अपने प्रार्थना के जीवन में बढ़ाइए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बहन मंजू शार्प के लिए, उनके परिवार के लिए कि प्रभु एक बड़ी ब्लेसिंग उनके बेटे एडी के ऊपर हो और वो बढ़ते जाएं। हे मेरे परमेश्वर, हम सब पर अपना अनुग्रह कर, खुदा तेरे कलाम में बढ़ें, प्रार्थना का जीवन पाएं और आपकी नजदीकी में आने पाएं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।